दोस्तों नमस्कार, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज का टॉपिक आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट एड। फर्स्ट एड जो है जितने भी इनिशियल लेवल पे मेडिकल फील्ड की पोस्ट्स हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है और फर्स्ट एड से क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो वो लोग जो बहुत अच्छी डीप तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे एक बार फिर से गुजारिश करूँगा, शायद आप लोगों को लगेगा मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, आप डीप स्टडी कर रहे हैं, करते रहिए। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप डीप स्टडी करते रहें और जो इनिशियल क्वेश्चंस थे, जो बेसिक क्वेश्चंस थे, वो आपके रह जाएँ और वही क्वेश्चंस आ जाएँ जिसकी उम्मीद सबसे ज़्यादा लगती है। अब क्यों इसकी उम्मीद सबसे ज़्यादा लगती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, 10th लेवल का एग्ज़ाम है, सर्टिफिकेट कोर्स माँगा है, कोई डिप्लोमा नहीं माँगा, कोई डिग्री नहीं माँगा। तो ऐसे में बहुत कम उम्मीद है कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ लेने वाले हैं। तो साथियों, टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको जस्ट इतना बताना चाहता हूँ कि जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिख रहे हैं, उनको भी आपको करना है, उनको भी छोड़ना नहीं है। तो चलिए सीधा चलते हैं। ये टोटल 100 क्वेश्चंस का मैंने जो है सेट तैयार किया है फर्स्ट एड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ अच्छे से आप इसको देखेंगे और इससे आपको एग्जाम में ज़रूर फायदा होगा। तो साथियों, समय वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, प्राथमिक उपचार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जीवन को सुरक्षित करना। फर्स्ट एड का जो मुख्य उद्देश्य जो है कि पेशेंट के जीवन को सुरक्षित करना है। व्हेन शुड अ फर्स्ट एडर कॉल फॉर हेल्प? फर्स्ट एडर को कब मदद के लिए बुलाना चाहिए? तो अगर व्यक्ति बेहोश हो तो वो फर्स्ट एडर जो फर्स्ट एड दे रहा है वो बुलाएगा किसी को मदद के लिए। अच्छा, यहाँ पे हिंदी के ट्रांसलेशन में कुछ दिक्कत हो गई है तो इसको इग्नोर करें। तीसरा क्वेश्चन आप देखें कि आपातकालीन स्थिति में निपटने का पहला कदम कौन सा है? तो पहला कदम कौन सा है कि क्षेत्र को सुरक्षित बनाना। भाई कोई भी आपातकाल स्थिति है ना, तो एक क्षेत्र आपको सुरक्षित बनाना पड़ेगा जहाँ पे आप और जो जो जैसे कि कहीं पे बम फूट गया, अगर वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है घायल हुए हैं, तो एक ऐसी सुरक्षित जगह आपको बनानी पड़ेगी जो वहाँ से उठा करके सबसे पहले जो है उस जगह पे लाया जा सके। इसके अलावा अगर कोई बेहोश हो गया तो आपको एक जगह जो है सबसे पहले जगह सुरक्षित करनी है कि आसपास उसको चोट ना लग जाए, या किसी को दौरा पड़ रहा है तो उसका सर ना किसी से चीज़ से टकरा जाए। तो जगह को सुरक्षित करना मेन होता है फर्स्ट एड में। ठीक है। व्हाट शुड बी डन इफ पर्सन इज चॉकिंग? अगर कोई व्यक्ति घुट रहा हो तो क्या करना चाहिए? खांसी करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, खांसो, अगर कुछ गले में होगा तो वो बाहर आ जाएगा। पांचवा पांचवा सीपीआर के दौरान छाती दबाव करने का सही तरीका क्या है? बता चुका हूँ सीपीआर क्लासेस में, छाती पर 2 हाथों का उपयोग करें। तो इसमें जो है दोनों हाथ का ही उपयोग कर करके सीपीआर करनी है, सिंगल हाथ से नहीं होता। रिकवरी पोजीशन क्या है? रिकवरी पोजीशन आप देख पा रहे होंगे, बेहोश व्यक्ति में घुटन को रोकने वाली स्थिति को रिकवरी पोजीशन बोलते हैं। जिस पोजीशन में लिटाते हैं ना बेहोशी के टाइम पे, उसको रिकवरी पोजीशन बोला जाता है। सीपीआर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भाई सीपीआर का प्राथमिक उद्देश्य है श्वसन को संचरण को बहाल करना। श्वसन और परिसंचरण के इंग्लिश में अगर देखा जाए तो ब्रीथिंग और सर्कुलेशन को बहाल करना जो है सीपीआर का कार्य होता है। सीपीआर की क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूँ। सीपीआर कब रोकनी चाहिए? सीपीआर कब रोक देनी चाहिए? जब सांस लेना चालू कर दे, मरीज सांस लेना चालू कर दे। अच्छा, 9th क्वेश्चन, हिमलिच मैन्यूअर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो श्वास मार्ग में अवरोध को साफ करने के लिए हिमलिच मैन्यूअर का उपयोग किया जाता है, आपको याद रखना। हल्के जलन के लिए अनुशंसित उपचार क्या है? तो हल्के जलन के लिए उपचार क्या है कि जलन पर ठंडा पानी बहाएं। ठीक है, अगर जल गया है कहीं पे तो वहाँ पे ठंडा पानी बहाएं, हल्का जलन है तो। बेहोशी का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो बेहोशी का सबसे सामान्य कारण है रक्त शर्करा का कम हो जाना, लो ब्लड शुगर हो जाना। जब ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो जाती है तो आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है। 12वां, जब किसी का हड्डी टूट जाए तो क्या करना चाहिए? तो हड्डी जब टूट जाए तो हड्डी को स्थिर करें और मदद के लिए कॉल करें। और क्या मतलब, उसको हिलाना डुलाना नहीं है, उसी स्टेज में रखना है और हॉस्पिटल तक पहुंचाना है कम से कम हिला डुला के। गंभीर खून बहने की स्थिति में क्या करना चाहिए? गंभीर खून बहने की स्थिति में दबाव डालें और अंग को ऊंचा करें कि सबसे पहले तो उस जहाँ पे वुंड है, जहाँ पे जख्म है, उस पर प्रेशर डालना है ताकि ब्लड निकलना बंद हो और अंग को ऊंचा रखना है। 14, दिल का दौरा पड़ने वाले व्यक्ति से मिलने का पहला कदम क्या होना चाहिए? तो छाती दबाव शुरू करें तुरंत ही। अगर किसी का दिल का दौरा पड़ा है तो आपको स्टार्ट क्या करना? सीपीआर। सीपीआर में क्या करते हैं? छाती पे दबाव स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन। 15 क्वेश्चन, रिकवरी पोजीशन का उद्देश्य क्या है? रिकवरी पोजीशन का उद्देश्य क्या होता है? बेहोश व्यक्ति में घुटन को रोकना। ठीक है, टू प्रिवेंट चॉकिंग इन अनकॉन्शियस पर्सन। अगर कोई पर्सन बेहोश है तो वो घुटन से ना मर जाए, चौक ना लग जाए, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए रिकवरी पोजीशन में उसको लिटाते हैं। अब रिकवरी पोजीशन बार बार आ रहा है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको रिकवरी पोजीशन दिखाता हूँ कि रिकवरी पोजीशन। देखिए साथियों, इसमें दिख रहा होगा रिकवरी पोजीशन क्या है। सबसे पहले जो है, प्लेस द नियरेस्ट आर्म एट राइट एंगल। ठीक है, जो आर्म है ना वो बिल्कुल राइट साइड में ऐसे गर्दन के नीचे इस तरीके से लगाना है। लगाने के बाद जो है थोड़ा सा प्रेशर देकर पैर टेढ़ा करना, पैर टेढ़ा कर करके इस वाले पोजीशन में
इस वाले पोजीशन में लिटा देना है, इसी को बोलते हैं, ठीक है, रिकवरी पोजीशन। ये देख पा रहे होंगे। तो रिकवरी पोजीशन क्या है, ये है रिकवरी पोजीशन, आपको याद रखना है। चलिए, तो रिकवरी पोजीशन आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट चलते हैं 16 क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ सीआरपी? तो सीआरपी का मुख्य कार्य क्या है? श्वसन और परिसंचरण को बहाल करना। 17 क्वेश्चन, सीआरपी कब रोकनी चाहिए? तो जब व्यक्ति सांस लेना स्टार्ट कर दे। 18वां, हेमलिच मैन्यूर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो श्वास मार्ग में जो अवरोध होता है उसको हटाने के लिए जो है हेमलिच मैन्यूर का प्रयोग किया जाता है। 19वां, हल्के जलन के लिए अनुशंसित उपचार क्या है? अगर जल गया, कोई हल्का जल गया, माइनर बर्न जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए फर्स्ट एड जो है, उपचार जो है, वो जलन पर ठंडा पानी डालना उपचार है। 20वां, अगर कोई व्यक्ति हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहा है तो क्या करना चाहिए? व्यक्ति को ठंडे पानी से ठंडा करें। हीट स्ट्रोक हो रहा है, गर्मी हो रही है, तो शरीर को ठंडा करने की कोशिश करनी है। 21वां, व्हाट शुड बी डन व्हेन पर्सन इज सेइंग सीजर? ठीक है, जब किसी व्यक्ति को दौरा पड़ रहा हो तो क्या करना चाहिए? तो उसको आसपास के क्षेत्र को साफ करें और सिर की सुरक्षा करें। कि मतलब दौरे में क्या होता है, हाथ पैर मारता है पेशेंट या व्यक्ति जो भी है, तो उससे क्या होगा, अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आसपास का जो जगह है उसको सुरक्षित करना है। 20वां, विद्युत शॉक की स्थिति में पहला कदम क्या होता है? तो पावर स्रोत बंद करना सबसे पहला है, कि सबसे पहले आप पावर स्रोत बंद करेंगे। 23वां, नाक से खून बहने का इलाज कैसे करें? तो नाखूनों को दबाएं और आगे की ओर झुकें। ठीक है, नाखूनों को मतलब नाक को दबा दें, दबा करके रखें और आगे की तरफ झुके हुए रहें, उससे जो है ब्लीडिंग होना बंद हो सकता है। अगर वह कोई व्यक्ति घुट रहा हो और सांस नहीं ले पा रहा हो तो क्या करना चाहिए? तो हेमलिच मैन्यूवर करें। अब बार बार हेमलिच मैन्यूवर होता है, बार बार हेमलिच मैन्यूवर आ रहा है, तो मैं आपको बताऊं होता क्या है। क्योंकि बार बार हेमलिच आ रहा था तो मैंने सोचा हेमलिच बताऊं आपको हेमलिच क्या है। हेमलिच विथ अडल्ट इस तरीके से करते हैं, अगर कुछ भी फंस गया आपके गले में तो उसको निकालने का तरीका यही है कि इस तरीके से पकड़ करके, ठीक है, प्रेशर देना ताकि एयर जो है ऊपर आए और उससे जो है आपके गले में जो भी फंसा हुआ निकल जाए। ये बच्चे को करने का तरीका है। घुटने पे बैठ जाएं आप और इसके बाद इसी तरीके से पकड़ करके इस यहाँ पे पेट के पास जो है पुश किया जाता है, इसी को बोलते हैं हेमलिच। तो याद रहेगा आपको। चलिए अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, हेमलिच होता क्या है? तो हेमलिच मैन्यूवर करें, इसका आंसर ये है। अगला चलते हैं 25वां क्वेश्चन कि काट या खरोच का इलाज कैसे करें? तो काट और खरोच का इलाज कैसे करना है कि अगर ज़्यादा खून बह रहा है तो खून बहने को रोकने के लिए दबाव डालना है। 26वां, व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा में कब भेजना चाहिए? तो अगर व्यक्ति बेहोश है या समान रूप से सांस नहीं ले रहा है तो उसको जो है आगे हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए जो है भेज देना चाहिए। मोड़ने का इलाज क्या है? मोड़ना क्या होता है? स्प्रिन। व्हाट इज़ द रिकमेंडेशन ट्रीटमेंट ऑफ एस्प्रिन? तो ठंडा लगाएं और प्रभावित क्षेत्र को आराम दें। रासायनिक जलन का इलाज कैसे करें? तो जलन को बहुत सारे पानी से धोएं। अगर रासायनिक जलन हुआ है तो मतलब कि टेप के नीचे पानी चलता रहे और उसी के नीचे जो अपना हाथ रखे रहे या जो भी पार्ट है, बहुत सारे पानी से धोना पड़ेगा। 29, अगर कोई व्यक्ति डायबिटिक कोमा का शिकार हो तो क्या करना चाहिए? उन्हें चीनी या शहद दें। ठीक है, अगर डायबिटिक कोमा हो रहा हो मतलब कि उसमें जो है अचानक से जो है शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो गई तो उसमें चीनी या शहद, मीठी चीज़ कोई भी खिलानी चाहिए। बेहोश व्यक्ति सबसे पहले क्या जांचना चाहिए? तो पता ही है आपको, बेहोश व्यक्ति का सबसे पहले ब्रीथ चेक करना है, महसूस करना है। सीपीआर वाले में मैंने दिखा था। फिर पल्स चेक करना है, ठीक है, ब्रीथ पल्स के बाद फिर बीपी और बॉडी टेम्परेचर वगैरह आता है। व्हाट इज़ द रिकमेंडेशन? हाइपोथर्मिया का इलाज क्या है? तो हाइपोथर्मिया का क्या इलाज है? व्यक्ति को गर्म कमरे में रखें और कंबल से ढकें। हाइपोथर्मिया क्या होता है? जब अत्यंत ठंड लगती है पेशेंट को तो वो हाइपोथर्मिया में जा सकता है। वैसे ऐसे में जो है व्यक्ति को गर्म रखने की कोशिश करनी चाहिए। 25वां क्वेश्चन देखते हैं कि डूबते हुए व्यक्ति को मदद करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या करना चाहिए? तो इसमें आप देख पा रहे होंगे आंसर है तुरंत मदद के लिए कॉल करें। अच्छा, आपको ये लग रहा है क्या क्वेश्चन है, अजीब क्वेश्चन है, तो इसमें इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी आएगा। ये आसान क्वेश्चन नहीं है। जब इसमें 4 ऑप्शंस है ना, आपको डिसीजन दिखाना है अपना। ये क्वेश्चन इसलिए पूछे गए हैं कि आपका डिसीजन लेने की शक्ति कितनी है वो जांचा जा सके। तो इसमें जो ऑप्शंस होंगे ना, आपको उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो लगाना है। अब इसमें अब चारों ऑप्शन जो है आप देखेंगे कि गिव माउथ टू माउथ रेस्क्यूएशन। भाई अभी तो ऐसा तो बताया नहीं गया बेहोश है, तो आप ये तो आंसर दोगे नहीं कि भाई वो व्यक्ति डूब रहा है, खाली ये पता है हमें ऊपर के इससे। कॉल फॉर हेल्प इमीडिएटली, इसको अभी छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। लीव द विक्टिम इन वाटर, पानी में छोड़ दोगे क्या उसको? ये भी नहीं है। अप्लाई प्रेशर टू द चेस्ट, चेस्ट पे प्रेशर देने लग जाओगे? ये भी नहीं है। पहले तो उसको निकालोगे, और निकालोगे कैसे? आवाज़ लगाओगे, तो तुरंत मदद के लिए कॉल करोगे। और अगर खुद हेल्प कर सकते हो, अगर ऑप्शन होता है इसमें कि खुद जा करके तैरना जानते हैं तो कूद करके बचा लें,
तो वो भी आप कर सकते थे। अब है हाउ शुड पर्सन विथ हेड इंजरी बी मूव्ड, तो उन्हें केवल अगर आवश्यक हो तो स्थानांतरित करें। अगर सिर की चोट वाले व्यक्ति को कैसे स्थानांतरित किया जाता है, तो अगर ज़रूरत है तभी करें, वरना करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करनी चाहिए कम से कम वो हिले डुले। 34th, कीट के डंक की स्थिति में क्या करना चाहिए। अगर कांटा दिखाई दे तो उसे निकाल लें, बस यही है। 35वां, अस्थमा के पीड़ित व्यक्ति का इलाज कैसे करें। तो अस्थमा के पीड़ित व्यक्ति का इलाज कैसे करें, धीमे और गहरे श्वास लेने के लिए प्रोत्साहित करें। धीमे और गहरे श्वास लेने के लिए। कब एक दर्शक को प्राथमिक उपचार देने में शामिल नहीं होना चाहिए। कब एक दर्शक को, कोई देख रहा है, दर्शक है, उसको प्राथमिक उपचार देने में शामिल नहीं होना चाहिए। कब नहीं होना चाहिए, इफ़ दे आर अनट्रेंड, अगर वो अनट्रेंड है। इफ़ दे आर इमोशनली डिस्ट्रेस, अगर वो पहले से ही इमोशनली घबरा गया है। और इफ़ द सीन इज़ अनसेफ, और अगर सीन जो है अनसेफ है, उसको भी चोट लग सकती है, तो आपको जो है नहीं देना चाहिए। तो ऑल ऑफ अबव। 37, खाद्य से एलर्जी की प्रतिक्रिया होने पर क्या करना चाहिए। तो खाद्य से अगर एलर्जी हो जाती है, खाद्य तो खाद्य होता क्या है, फूड, ठीक है, खाद्य वो डालने वाला नहीं। अगर किसी भी खाद्य पदार्थ से अगर कोई एलर्जी होती है तो तुरंत क्या करना चाहिए, व्यक्ति को एंटीहिस्टामाइन लेना चाहिए। एंटीहिस्टामाइन मैंने बता रखा है क्या होता है, फार्माकोलॉजी के वीडियो में जा कर के ज़रूर देखें। इसके बाद है व्हाट इज़ द प्राइमरी, जब किसी के शरीर में छेद हो तो प्राथमिक चिंता क्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, खून बहने से को नियंत्रित करें, दबाव बनाएं उस पर, ठीक है, दबाव बना करके रखें। जो व्यक्ति ऊंचाई से गिरा, पहले क्या जांचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऊंचाई से गिर गया तो सबसे पहले उसका क्या जांचना चाहिए, रीढ़ की हड्डी का चोट, ठीक है, ब्रोकन बोन्स, अगर इनमें अगर होता सांस देखना है, फील करना है, तो वो सब भी आ सकता था, लेकिन इसमें ऑप्शन के हिसाब से रीढ़ की हड्डी की चोट देखनी चाहिए, लगी है कि नहीं लगी। दिल का दौरा पड़ने वाले व्यक्ति की सहायता कैसे करें, तो उसके लिए क्या करना, अगर वो होश में है तो उसे एस्प्रिन दें, ठीक है, एस्प्रिन दवाई होती है वो दें। हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज स्ट्रोक, स्ट्रोक की पहचान कैसे होती है। शरीर के एक हिस्से में अचानक कमजोरी जब आता है तो वो स्ट्रोक होता है, या फेस में भी या एक साइड हो जाता है, तो स्ट्रोक की पहचान ऐसे कर सकते हैं। 42, पेट की चोट वाले व्यक्ति का इलाज कैसे करें, उन्हें स्थिर रखें और चिकित्सा सहायता प्राप्त करें, बिल्कुल शांत रखना है उसको। निर्जलीकरण का मुख्य कारण क्या है। निर्जलीकरण क्या है, डिहाइड्रेशन। अच्छा, डिहाइड्रेशन का क्या है मतलब, पानी की कमी का मुख्य कारण क्या है, तो एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आ गया आपको, लैक ऑफ वाटर इनटेक, पानी आपने कम पिया है, डायरिया हो गया आपको, तो इन सब वजहों से जो है डिहाइड्रेशन होता है। 44, बिजली से जलन के लिए पहले उपचार क्या है। तो क्या करना चाहिए कि चिकित्सा सहायता के लिए कॉल करें और शॉक के लिए जो उपचार है वो स्टार्ट करें, यही इसका ऑप्शन है, तो यही लगाना है। आगे चलते हैं साथियों। अगर वीडियो सही लग रही है, क्योंकि जब तक आप कमेंट करके बताएंगे नहीं आगे क्या करना है, अगर आपको कोई वीडियोस, आपका कोई टॉपिक हो, आप कमेंट कर करके बताएं, तो आपके कमेंट से, लाइक से ही हम लोग मोटिवेट होते हैं और तभी वीडियो बनाने का मन भी करता है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो है मोटिवेट करने के लिए कमेंट ज़रूर करें। आगे देखते हैं, खाद्य विषाक्तता से पीड़ित व्यक्ति का इलाज कैसे करें, कि अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई है तो उसको कैसे क्या करना है, तो उन्हें सक्रिय चारकोल दें, ठीक है, सक्रिय चारकोल देना है उसको, तो गिव देम एक्टिवेटेड चारकोल। जब आप किसी बेहोश व्यक्ति को पाते हैं तो पहला कदम क्या होना चाहिए, चिकित्सा सहायता के लिए कॉल करना चाहिए, इस ऑप्शन के हिसाब से। बर्फीले ठंड से पीड़ित व्यक्ति का इलाज कैसे करें, तो प्रभावित क्षेत्र को धीरे धीरे गर्म करें, ठीक है, अगर बर्फीले ठंड से कोई व्यक्ति पीड़ित हो गया तो उसको गर्म रखने की आवश्यकता है। दौरे से पीड़ित व्यक्ति का इलाज कैसे करें, तो उनको उसके सिर की सुरक्षा और आसपास के खतरे को हटा दें, बता चुका हूँ ऑलरेडी। इसके बाद उबले पानी से जलने से कैसे बचें, तो कैसे बचता है उबले पानी से, कीप द वाटर कवर्ड, इंश्योर सेफ्टी डिस्टेंस, ऑलवेज यूज़ ग्लव्स। 50वां, कीट के डंक से एलर्जी प्रतिक्रिया की स्थिति में क्या करना चाहिए। तो अगर कीट ने डंक मारा हुआ है तो आपको क्या करना है, अप्लाई या कोल्ड कंप्रेस, रिमूव द स्टिंग्स, गिव एंटीहिस्टामाइंस, एंटीहिस्टामाइन देना है। और इसके बाद जो अगर उसका स्टिंग जो रह गया है अगर स्किन में, तो उसको निकाल के फेंक देना है, और जो है कोल्ड कंप्रेस यूज़ करना है। 150 क्वेश्चन पूरे हो गए थे, अब दूसरा सेट लगा रहे हैं, कि जैसे बोला था मैंने कि 100 क्वेश्चन हो रहेंगे टोटल। तो सर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर किसी के सिर में चोट लग जाए तो क्या करना चाहिए, तो तुरंत क्या करना चाहिए, ठंडी पट्टी लगानी चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फर्स्ट एड फॉर एन इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली के झटके के लिए पहले सहायता क्या है। तो बिजली के झटके के लिए सबसे पहले पावर को बंद करें और श्वासन जांचें, अगर सांस चल रहा है तो फिर अपना CPR वगैरह जो देना है उसके बाद। इसके बाद है आग से जलने का इलाज कैसे करें, जलन पर ठंडा पानी बहाएं। अगर किसी को सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो क्या करना चाहिए, उन्हें शांत करें और धीरे सांस लेने में मदद करें। अगर किसी ने जहर खा लिया हो तो क्या करना चाहिए,
चारकोल का उपयोग करना चाहिए, उन्हें सक्रिय चारकोल देना चाहिए। चारकोल जो है किसी भी जहरीले पदार्थ को ना कम करने के में बड़े कारगर होता है। अगर कोई फूड पॉइजनिंग भी किसी को हो गई है तो उसमें भी चारकोल का यूज़ होता है। इसके बाद है कीट के डंक के लिए पहले उपचार क्या है। कीट का डंक के लिए पहला उपचार क्या है कि सबसे पहले ठंडी पट्टी बांधें, ठीक है, और इसके बाद अगर उस स्ट्रिंग उसमें घुसा हुआ है डंक उसको निकालें, लेकिन पहला उपचार जो है ठंडी पट्टी लगाएं। 7वां क्वेश्चन, जो व्यक्ति बेहोश हो जाए उसका इलाज कैसे करें। तो उन्हें लेटाएं और उनके पैरों को ऊपर उठाएं। अगर बेहोश हो जाता है ना लेटाएं, और एक पोजीशन जो मैंने बताई थी वो पोजीशन भी याद रखनी है आपको। 8वां क्वेश्चन रीस्टार्ट, अगर किसी को स्ट्रोक हो रहा तो क्या करना चाहिए। तो तुरंत जो है चिकित्सा सहायता के लिए कॉल करना चाहिए। इसके बाद है जो व्यक्ति अपना अंग तोड़ ले उसका इलाज कैसे करें। हाउ कुड यू ट्रीट अ पर्सन हु हैज़ ब्रोकन लिम्ब। अंग तोड़ ना ले, इसमें फिर से दिक्कत आ गई है ट्रांसलेशन में। तो ऊपर आप पढ़ेंगे कि जिसका अगर किसी का कुछ लिम्ब टूटा हुआ है तो उसका इलाज कैसे होना चाहिए। तो इसका आंसर है बर्फ़ लगाएं और अंग को स्थिर रखें। हीट स्ट्रोक की स्थिति में क्या करना चाहिए। हीट स्ट्रोक की स्थिति में शरीर को ठंडा रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद है जो व्यक्ति दिल का दौरा पड़ने से पीड़ित हो उसके लिए क्या करना चाहिए। मेडिकल हेल्प को इमीडिएटली कॉल करना चाहिए, ठीक है। और अगर CPR वगैरह देने की आवश्यकता है तो उस हिसाब से ऑप्शन जो भी हो वो आप चूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन को देख करके। इसके बाद है रासायनिक जलन का इलाज कैसे करें। जलन को बहुत सारे पानी से धोते रहना है, ठीक है, अगर कोई रसायन से किसी केमिकल से आप जल जाते हैं। 13वां कि गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया वाले व्यक्ति का इलाज कैसे करें। हाउ शुड यू हैंडल अ पर्सन विथ सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। किसी को बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन हो गया है तो इसका इलाज कैसे करेंगे। कॉल फॉर मेडिकल हेल्प इमीडिएटली, तुरंत चिकित्सा सहायता के लिए करेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, तुरंत हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति घुट रहा हो और सांस नहीं ले पा रहा हो तो क्या करना चाहिए। तो मैन्यूवर करेंगे, बता ही रखा मैंने, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो एमलिच मैन्यूवर करें उसका। जो व्यक्ति निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन से पीड़ित है उसका इलाज कैसे करें। तो डिहाइड्रेशन से अगर कोई पीड़ित है उसको गिव देम वाटर। डिहाइड्रेशन उसको बोलते हैं जिसमें पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी कैसे हो जाती है, तो पानी की कम पिया किसी ने या फिर स्वेटिंग ज़्यादा हो गई तो डिहाइड्रेशन के इलाज में जो है, या फिर डायरिया हो गया तो ये है। 16वां, जब आप किसी को बेहोश पाते हैं तो अब पहला कदम क्या होना चाहिए आपका। तो सबसे पहले चेक फॉर ब्रीथिंग, ये बताया गया CPR में कि आप उसकी सांस को महसूस करने की कोशिश करनी है कि सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा। इसके बाद है अगर कोई व्यक्ति घबराहट के दौरे का सामना कर रहा हो तो क्या करना चाहिए, ठीक है। घबराहट का दौरा क्या होता है, एक्सपीरियंस, पैनिक अटैक बोलते हैं इसको। पैनिक अटैक जो है अगर किसी को आया है तो उसको क्या करना है, इनकरेज एंड स्लो ब्रीथ, उन्हें धीरे धीरे सांस लेने के लिए प्रोत्साहित करें। भाई लंबी लंबी सांसें लो, धीरे धीरे सांस लो। जो व्यक्ति ठंड से प्रभावित हो उसका इलाज कैसे करें, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर ठंड से प्रभावित हो, ठंड से प्रभावित होने को क्या बोलते हैं। हाउ शुड यू ट्रीट समवन हु हैज़ सफर्ड फ्रॉम फर्स्ट बाइट। तो उसको क्या करना है कि अगर ठंड से प्रभावित हो तो धीरे धीरे गर्म करने की कोशिश करनी है इसमें, ठीक है। अगर किसी का खून बहुत ज़्यादा बह रहा हो तो क्या करना चाहिए। तो अगर किसी का खून ज़्यादा बह रहा है तो प्रेशर कर करके जो है उसको दबा करके रखना है। इसके अलावा इसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन है, तो ऑप्शन क्या क्या है इसमें देखने की कोशिश करेंगे। अप्लाई प्रेशर टू वुंड, तो जख्म पे प्रेशर रखना है। अप्लाई टॉर्निकेट अबव द वुंड, और टॉर्निकेट जो होता है एक रबर का टुकड़ा टाइप होता है, उसको बांध सकते हैं ऊपर जहाँ पे जख्म है उसके जस्ट ऊपर, ताकि ब्लड जो है नीचे आए नहीं। एलिवेट द इंजर्ड लिम्ब, और जहाँ पे इंजरी हुई है उसको उठा करके रख सकते हैं ताकि ब्लड नहीं गिरेगा। जो व्यक्ति रीढ़ की हड्डी की चोट से पीड़ित हो उसका पहला इलाज क्या करना चाहिए। तो उसके सिर और गर्दन को स्थिर करें, ठीक है। जैसे अगर किसी को चोट लग गई तो उसके सिर और गर्दन को स्थिर रखना है। अगर किसी को दौरा पड़ रहा हो तो क्या करना चाहिए, तो उसके सिर की सुरक्षा करें, आसपास के खतरे को हटा दें। साथियों ये ना PDF मैं इसका डाल दूंगा। अगर यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है आपको तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें। टेलीग्राम पे मेरा चैनल है, उससे जुड़ने उस चैनल पे जो है मैं इसका PDF डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसको लेकर के पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति को भोजन से एलर्जी हो जाए तो क्या करना चाहिए, 20वां क्वेश्चन। तो उनको क्या करना चाहिए, गिव देम द एंटीहिस्टामाइन। तो एंटीहिस्टामाइन क्या है मैं अपने फार्माकोलॉजी वाले वीडियो में बता चुका हूँ, जरूर जा करके देखें। एंटीहिस्टामाइन आपको पता होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी बाह को तोड़ ले इसका इलाज कैसे करें। तो क्या कैसे करें उसका इलाज, कि बर्फ़ लगाएं और हाथ को स्थिर करें, ठीक। अगर किसी को सीने में दर्द हो रहा तो क्या करना चाहिए, 24वां 24। अगर किसी को सीने में दर्द हो रहा तो क्या करना चाहिए, उसको जो है गिव देम एस्पिरिन, उसको एस्पिरिन दवाई देनी चाहिए। 25वां, नाक से खून बहने के लिए क्या करना चाहिए। तो नाखूनों को दबाएं, नाक को दबा करके रखें और आगे की तरफ झुका देना चाहिए, तो ब्लड आना बंद हो जाएगा। जो व्यक्ति जेलीफिश के डंक से पीड़ित हो उसका इलाज कैसे करें।
तो सिरके या समुद्री पानी से पानी लगाएं उस पे ना, उससे उसका इलाज होगा, जेलीफिश अगर लग गया तो। जो व्यक्ति भाप से जल जाए उसका इलाज कैसे करें? तो भाप से अगर कोई जल गया है तो जलन पर ठंडा पानी बहाएं, जितना बहा सकते हैं। इसके बाद है, अगर आँखों में रासायनिक पदार्थ चले जाएँ तो क्या करना चाहिए? तो आँखों को बहुत सारे पानी से धोना चाहिए, अगर कोई भी रासायनिक पदार्थ चला गया हो तो। अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा का दौरा पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? उसको सांस लेने के लिए, मतलब या तो उनको इनहेलर दें, अगर इसमें ऑप्शन नहीं है, वरना उसको आराम से सांस लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा, जो व्यक्ति बड़े खुले घाव से पीड़ित हो उसका इलाज कैसे करें? अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर टू स्टॉप ब्लीडिंग, खून बहने को रोकने के लिए सीधा दबाव डालें, बड़ा अगर वुंड है तो। अगर किसी को बिजली का झटका लगे तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले चेक फॉर ब्रीथिंग एंड पल्स, जिंदा भी है, गया। जो व्यक्ति गर्मी से संबंधित बीमारी से पीड़ित हो उसका इलाज कैसे करें? तो भाई पानी दें, उपरोक्त सभी है इसमें, तो सारे डिस्कस कर लेते हैं। मूव देम टू कूलर प्लेस, ठंडे प्लेस पे दें। गिव देम कोल्ड ड्रिंक, आइस ऑन देयर बॉडी, ऑल, ये सारी चीज़ें। अगर गर्मी ज़्यादा लग रही है तो, गर्म ज़्यादा हो रहा है तो। अगर कोई व्यक्ति दौरा खा रहा है और ज़मीन पर हो तो क्या करना चाहिए? बता रखा है कि तुरंत जो है भाई प्रोटेक्ट करें, उनके सिर की सुरक्षा के लिए जो है आसपास के सामान हटा दें और सामान को जगह को सुरक्षित करें। जो व्यक्ति पेट दर्द से पीड़ित हो उसको कैसे इलाज कैसे करें? गिव देम वार्म वाटर, गिव देम एस्पिरिन, लेट देम रेस्ट। तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन, सबसे बेटर ऑप्शन यही है कि उन्हें आराम करने दें। 34-35, जब आप किसी को बेहोश होते हुए देखें तो पहला कदम क्या होना चाहिए? तो उन्हें लेटाएं और उनके पैरों को ऊपर उठाएं, ये होना चाहिए। अगर किसी की पसली टूट गई तो क्या करना चाहिए? स्टेबलाइज रिब एंड गिव पेन रिलीवर, पसली को स्थिर करें और दर्द निवारक दवाएं दें। जो व्यक्ति सांप के डंक से पीड़ित हो उसका इलाज कैसे करें? व्यक्ति को स्थिर रखें और मदद के लिए कॉल करें, मतलब उसको शांत करने की कोशिश करनी है। जितना वो अशांत होगा उतना ज़्यादा बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो ब्लड के माध्यम से ज़्यादा जो है विषाक्तता जो है पूरे शरीर में फैल जाएगी। अगर किसी को नाक से खून बह रहा हो तो क्या करना चाहिए? बता चुका, नथुनों को दबाएं, आगे की ओर झुकें। इसके बाद है, जो व्यक्ति अपने टखने को मोड़ ले उसका इलाज कैसे करें? हाउ शुड यू ट्रीट पर्सन विथ ए स्प्रेन्ड एंकल, ठीक है, तो उसका इलाज है बर्फ़ लगाएं और टखने को ऊपर रखें। 40वां, गर्म तरल पदार्थ से जलने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो तुरंत ठंडा पानी लगाएं, ठीक है। अगर गर्म पानी से जल चुके हो आप किसी चीज़ से तो ठंडा पानी तो लगाना है। अगर किसी को चक्कर आ रहे हैं तो हल्का महसूस हो रहा हो तो क्या करना चाहिए? तो उन्हें लिटाएं और उनके पैरों को ऊपर उठाएं। जो व्यक्ति बेहोश हो उसका इलाज शुरू करने का पहला कदम क्या होना चाहिए? श्वासन और नाड़ी जांचें, ठीक है। अगर बेहोश है तो सांस और जो पल्स जो है उसका जांच करना चाहिए। जो व्यक्ति मुंह से ज़्यादा खून बह रहा हो उसका इलाज कैसे करें? तो उन्हें बैठने के लिए कहें और खून थूकते को कहें। अगर कोई व्यक्ति ऊंचाई से गिर जाए तो क्या करना चाहिए? ऊंचाई से गिर जाए तो क्या करना चाहिए? हड्डी टूटने की जांच करें और चिकित्सा सहायता प्राप्त करें, ये करना चाहिए। ये 45वां, जो व्यक्ति कुत्ते के डंक से पीड़ित हो उसका इलाज कैसे करें? कुत्ते का डंक नहीं होता, ये फिर अगेन जो है इंग्लिश टू हिंदी करने में दिक्कत हो गई है। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट एड फॉर द पर्सन हु हैज़ बीन बिटन बाय डॉग? तो अगर किसी को कुत्ते ने काटा है तो क्या करना चाहिए? क्लीन द वुंड्स विथ वाटर, जख्म को जो है अच्छे से पानी से धोएं और फिर जो है आगे जो है कार्रवाई के लिए अस्पताल जाएंगे वो। जो व्यक्ति उल्टी या मिचली से पीड़ित हो उसका इलाज कैसे करें? तो उन्हें थोड़ा थोड़ा जो है पानी दें, अगर उल्टी और मितली हो रही है तो। अगर किसी को बुखार हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो उन्हें ठंडी जगह पर रखें और तरल पदार्थ देना चाहिए। जो व्यक्ति अत्यधिक ठंड से प्रभावित हो उसका इलाज कैसे करें? तो उसको गर्म करना चाहिए, वार्म पर्सन ग्रेजुअली उसको जो गर्म करने की कोशिश करनी चाहिए, व्यक्ति को धीरे धीरे गर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को गहरे घाव, खून बह रहा हो तो क्या करना चाहिए? तो घाव पर सीधे दबाव डालें, ठीक है। 50वां क्वेश्चन, तो साथियों ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आपको चैनल से ज़रूर जुड़ना है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सपोर्ट करिए, मोटिवेट कीजिए और वीडियो बनाने के लिए। वो तभी मोटिवेट होऊंगा जब कमेंट्स आएंगे, तो कमेंट्स जो है हमारा मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, अगर किसी ने हानिकारक पदार्थ खा लिया हो तो क्या करना चाहिए? तो चिकित्सा सहायता के लिए कॉल करें और उन्हें उल्टी करवानी चाहिए। आशा करता हूँ क्वेश्चन बहुत आसान लग जरूर रहे होंगे लेकिन यूज़फुल क्वेश्चंस हैं। आपको जो है पढ़ना है, इसको रिवाइज भी करना है। तो आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।